नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। तो अभी पहाड़ों में एक बहुत ही कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ है, मतलब इसका कोई प्रभाव कहीं नहीं दिख रहा है, बस थोड़ा-सा प्रभाव थोड़ा गिलगित में दिख सकता है। लेकिन इसका मैदानों में कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, ना ही हिमाचल में, ना ही जम्मू कश्मीर में, और ये हवाओं को भी नहीं चेंज कर पा रहा है। ये बहुत कमज़ोर है, इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, कल से हट जाएगा। और यहाँ पे जो मौसमी सिस्टम देखो तो एक लो प्रेशर एरिया जो है बंगाल की खाड़ी में बना है, इसका प्रभाव हमें चेन्नई से लेकर तमिलनाडु केरला में दिख रहा है। हल्का सा हल्की वर्षा हो सकती है यहाँ पे, और जो निचले रीजन है कोयम्बटूर से निचले रीजन है जो वहाँ तेज़ बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम कुछ समय के लिए तेज़ बारिश। एक हल्का सा साइक्लोनिक सर्कुलेशन इधर हमें तेलंगाना के ऊपर नज़र आ रहा है। ये जो है पश्चिमी हवाओं को पहुँचने नहीं दे रहा है यहाँ पे नीचे तक, इसलिए इसका असर ज़्यादा नहीं दिख रहा है। मतलब इसलिए यहाँ के टेम्परेचर नहीं गिर रहा है तेलंगाना का ज़्यादा, लेकिन हमें कई जगहों पे कोल्ड वेव जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है। कोल्ड वेव जैसी कंडीशन क्या होती है? जब जो न्यूनतम टेम्परेचर है 10 से नीचे चला जाता है, 10 से नीचे तो कोल्ड वेव कंडीशन आ जाती है। यानी एवरेज अगर कहीं 10 है तो अगर मतलब कहीं एवरेज मान लो, अगर कहीं 14 डिग्री सेल्सियस है तो अगर 4 डिग्री सेल्सियस कम होता है तो उसको कोल्ड वेव बोला जाता है, और 7 डिग्री कम हो जाएगा तो सीवियर कोल्ड वेव कंडीशन बोली जाती है, जो कि अभी भी मध्य प्रदेश और कुछ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ रीजन में देखने को मिल रहा है, और पंजाब हरियाणा में भी और दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। 10 डिग्री सेल्सियस कहीं कहीं जा चुका है न्यूनतम। तो इस तरीके की स्थिति बनी है। उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों हमें देखने को मिली थी, जैसे इधर फरुखाबाद और इधर प्रयागराज, वाराणसी। तो इन जगहों पे सर्दी जो है अब लग रही है काफ़ी, मतलब महसूस हो रही है सर्दी, क्योंकि पश्चिमी हवाएं पहुंच रही है। इसीलिए यहाँ पे अभी कड़ाके की सर्दी नहीं हो रही है, क्योंकि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोई आएगा तो कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। लेकिन अभी कोई ऐसा मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नज़र नहीं आ रहा जिसकी वजह से मैदानों में जम के बारिश हो और पहाड़ों में जम के बर्फ़बारी हो और कोल्ड वेव जैसी कंडीशन बने। अभी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन कोल्ड वेव बन सकती है। कड़ाके की सर्दी तब बढ़ेगी जब यहाँ पे पहाड़ों में जम के बर्फबारी होगी और मैदानों में वर्षा होगी। तो मैदानों में कोहरा नज़र आएगा, क्योंकि जब देखो कोहरा, नमी बढ़ती है हवाओं में, नमी बढ़ती है तो होता क्या है, नमी बढ़ने से यानी ह्यूमिडिटी, तो बारिश होगी तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। ह्यूमिडिटी बढ़ने से होता क्या है, जब पश्चिमी हवाएं चलती है और फिर क्लियर मौसम साफ़ हो जाता है, ऐसी कंडीशन बनती है, तो जो ज़मीन है बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, और जो नमी मौजूद होती है, मतलब हवाएं जो मौजूद होती हैं उसके आसपास, वो जो है बादल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम कोहरा कहते हैं। फिर कोहरा छाती है, लेकिन अभी वो नमी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि कोई बारिश नहीं हुई है। जब बारिश होगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा कोई नया तो होगी, लेकिन अगले 10 दिनों तक किसी भी पश्चिमी विक्षोभ के आने की कोई भी संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो आइए देख लेते हैं सभी मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 24 घंटों का मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 12 नवंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा, आइए इसकी बात कर लेते हैं। 12 नवंबर को भी आप देखिए सेम ऐसी स्थिति नज़र आ रही है। यहाँ पे गिलगित से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में साफ और शुष्क मौसम रहेगा, कोई भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होगी। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी और पूर्वी बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इधर पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय रीजन, सारे इलाके सूखे रहेंगे, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। पश्चिमी हवाएं यहाँ पहुँच रही है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ तक पश्चिमी हवाएं पहुँची वहाँ ठंडक रहेगी। कोल्ड वेव जैसी कंडीशन जो है आपको मध्य प्रदेश के कई रीजन में देखने को मिल सकती है, पंजाब हरियाणा में देखने को मिल सकती है आपको कोल्ड वेव जैसी कंडीशन, और पूर्वी राजस्थान में भी कोल्ड वेव जैसी कंडीशन बन सकती है, छत्तीसगढ़ में भी। और नीचे की तरफ चलो तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु में और केरला में हल्की वर्षा होने की संभावनाएं नज़र आ रही है, और कर्नाटक के निचले रीजन में भी बादल पहुंच सकते हैं, हल्की वर्षा हो सकती है। शेष जो आंध्र प्रदेश का रायलसीमा है और कर्नाटक के ऊपरी रीजन है, तटीय रीजन है, तो ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। कोंकण, गोवा से लेकर कर्नाटक के तटीय रीजन और महाराष्ट्र के सभी जो है सूखे रहेंगे, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। ये बात कर ली हमने 12 नवंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। अब बात कर लेते हैं 13 और 14 नवंबर को क्या कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं। 13 नवंबर को आप देखोगे कि कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव नहीं है, पश्चिमी हवाएं लगातार आ रही हैं, तो लगातार ठंडक बनी रहेगी। इधर
पंजाब से लेकर के हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी देखो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो कि हवाओं को आने से रोक रही थी, मतलब थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन वो भी हट गई। तो हमारे देखिए तेलंगाना में भी अब आने लगी हैं। यहाँ पे तेलंगाना में पश्चिमी हवाएं देखिए पहुँच रही है, तो यहाँ भी टेम्परेचर गिरेगा। महाराष्ट्र तो गुजरात, तो इन सभी जगहों पे वैसा ही मौसम बना रहेगा। कोई भी वेदर एक्टिविटी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बांग्लादेश के ऊपर भी बना है, तो यहाँ कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। ठंडक लगातार बनी रहेगी इन जगहों पे। कोल्ड वेव जैसी कंडीशन भी कई जगहों पे देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश, पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश के, मतलब उत्तर प्रदेश के जो निचले रीजन हैं और इधर पूर्वी राजस्थान, तो जगहों पे कोल्ड वेव जैसी कंडीशन छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा में भी तो बन सकती है। और तमिलनाडु, केरला में बारिश जारी रह सकती है। हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन तमिलनाडु में बारिश में थोड़ी अब कमी आएगी। केरला में फिर भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं 14 नवंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 14 नवंबर को भी आप देखो ज़्यादा कुछ परिवर्तन नज़र नहीं आ रहे, वैसी स्थिति रहेगी, लेकिन हवाएं थोड़ा जो पश्चिमी है वो कमज़ोर पड़ रही हैं अब हल्की सी। तो ये देखिए पश्चिमी हवाएं जो डायरेक्टली जो पहुंच रही है राजस्थान में और उत्तर प्रदेश, इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और बिहार में देखो थोड़ा सा पूर्वी हवाएं भी अब मिक्स हो रही हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि यहाँ से बंगाल की खाड़ी से थोड़ी नमी खींच के लेके आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे बिहार में थोड़ी कमज़ोर पड़ेंगी पश्चिमी हवाएं, लेकिन फिर भी चलेंगी यहाँ पे और ठंडक रहेगी, ठंडक बनी रहेगी। और तमिलनाडु, केरला से भी बारिश की गतिविधि कम हो जाएंगी। केरला में फिर भी हल्की वर्षा हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप मौसम के अपडेट्स अपडेटेड रहे। नमस्कार, धन्यवाद। मौसम अभी के लिए इतना ही।